जबकि रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का कहना है कि रावलपिंडी में हमारी हुकूमत है लेकिन मुदाखलत हो रही है। हुकूमत ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग के मामले का तमाशा बनाया हुआ है। इंतजामिया जबानी तो बात मान रही है लेकिन तहरीरी इजाजत नहीं दे रही। एनओसी मिले या ना मिले, पाकिस्तान के अवाम आ रहे हैं। बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में असद उमर ने कहा कि हमने इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं, अगला लाहे अमल का इमरान खान कल ऐलान करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में इंतखाबात के अलावा कोई दूसरा हल नहीं। जिस दिन हुकूमत इलेक्शन के लिए मान गई उस दिन मुज़ाकरात हो सकेंगे। हमने सारे इंतजामात कर लिए, लोगों को रोकना चाहेंगे तो उसके भी इंतजामात हैं, और लाए अमल देंगे तो उसके लिए भी इंतजाम मुकम्मल। खान साहब ने कहा था ये लाए अमल आगे का जो है वो उन्होंने कल की तकरीर में देना है। इलेक्शन के अलावा कोई हल कोई नहीं है। जिस दिन हुकूमत संजीदा हो जाएगी इस काम के अंदर, फिर उसके बाद मुज़ाकरात हो सकते हैं। अगर यहाँ से आप निकालना चाहते हैं जो कौमी सलामती को खतरात पैदा हो गए उससे करना चाहते हैं तो नए इलेक्शन फौरी तौर पर आने के अलावा और रास्ता कोई नहीं। ये जो माहौल मुल्क के अंदर आया है, तवक्को यही है कि ये इससे बदलेगा और पाकिस्तान को इंतशार से निकाला जाएगा और आगे जाके जल्द इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। आज फिर उन्हीं की हुकूमत है और अब तो हमने नारा नहीं लगाया, अब तो हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान के अवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा अवाम उनके साथ है। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।